प्रीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सिख हूं पर मेरे गुरु से भी बहुत प्यार है। वो मेरा मन ये कह रहे हैं कि महाराज जी इनका गुरु जी तो सिख संप्रदाय से हैं, पर इनका मन श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़ गया है। उन्हें सुनना और आपको सुनना मन को बहुत सुकून देता है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। मुझे अपने गुरु का नाम भी जपना है और राधा रानी से का प्रेम भी चाहिए। दोनों से दिल से जुड़ी हूं। ठीक है, इसमें क्या हम कहें, वही तो पसंद है। गुरु में भक्ति करो, भगवान की लीला कथा नाम जप करो, इसमें क्या परेशानी? परेशानी ये है सिद्धि कि मैं अपने गुरु जी का भी नाम लेती हूँ और अमृत वेला करती हूँ सुबह। और अब मेरे मन में जो है वो राधा रानी के लिए भी है। तो अरे गुरु ही राधा रानी गुरु है। कोई दो तत्व तो नहीं, एक ही तत्व है। अगर राधा राधा जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे, और गुरु मंत्र जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे। आप भेद बुद्धि ना करो, जहां मन लगे पहले संसार का चिंतन छोड़ो, प्रभु के चिंतन में लगो। पहले नहीं, फिर आगे जाकर अन्यता अपने आप आ जाएगी। एक ही तत्व है, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राधा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो। वो 10-20 तत्व नहीं, वो एक ही तत्व है। उसी के विविध नाम है, विविध रूप हैं। अगर मन लग रहा राधा राधा तो राधा राधा को, मन कह रहा वाहिगुरु तो वाहिगुरु करो। वही वाहिगुरु है, वही राधा है, कोई अंतर नहीं। वीरेंद्र सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अब तक गोवर्धन की 8 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। पहली बात तो हम इस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमको ये गणना नहीं रखनी चाहिए कि हम 8 बार परिक्रमा, 22 बार परिक्रमा, उससे हम पुष्ट होता है। जय बार भगवान लगवाना चाहते हैं, बार लगवा लिए। अब आगे बात करो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी मैं परिक्रमा पूरी करता हूँ तो वहीं पर परिक्रमा पूरी करते ही किसी ना किसी नजदीकी रिश्तेदार, परिवार में या किसी नजदीकी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। कुछ नहीं, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं। ये संयोग हो जाता है, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं। इसका कोई गिरिराज जी के परिक्रमा करना बंद कर दिया फिर। अरे यार ऐसा तारतम्य, वो कभी कभी संयोग लग जाता है कि जय बार वृंदावन को सोचता हूँ तो बार कुछ घटना घट जाती है, इसलिए कभी वृंदावन नहीं जाएगा। ऐसे ही नहीं महाराज जी, मैंने गोवर्धन जाना बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आप फिर शुरू कीजिए। वो कभी कभी संयोग बन जाता है तो उससे लगता है कि इसका उससे कोई तारतम्य नहीं है। आप लगाइएगा। महाराज जी, इन्हीं का एक प्रश्न और था कि महाराज जी, क्या बच्चे के बीमारी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हम दोनों के कर्म? दोनों का मिलान होता है, क्योंकि आपके संबंध के कारण आपको दुख होगा और उसको शरीर का भोगना होगा। जैसे गर्भ में ही कई बीमारियां लग जाती हैं बच्चे के, तो अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, उसने कोई नया कर्म ही नहीं किया, तो ये पूर्व के कर्म से ऐसा होता है। महाराज जी, बच्चा 3 वर्ष तक चलता था, तो धीरे धीरे उसका चलना बिल्कुल, उस पर व्हील चेयर पे अभी होटल में छोड़ के आया। हाँ, वो प्रारब्ध भोग होता है। वैसे जैसे हमारा माँ के गर्भ से ही रोग का सृजन हुआ, वंशानुगत रोग है पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत रोग 35 साल में प्रकाशित हुआ वृंदावन में। अब उसको भोग रहे हैं, तो हमारी माँ के था वही हमारे शरीर में आ गया। तो संयोग है, तो ये सब संस्कार होते हैं। माता पिता पुत्र सब संस्कार मिल करके फिर जन्म होता है। महाराज जी, आपका ही प्रश्न है कि महाराज जी, जीएसटी सेल टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं। जब से आपको सुना है तब से सेवा छोड़कर वृंदावन बसने का मन करता है। महाराज जी, आपकी क्या क्या? बस सेवा भी भगवान की है ना, ऐसा मान लीजिए। तो उससे सेवा से समाज का हित होगा, और आप अनुभवी हैं उस सेवा में, तो आप जहां तक हो सके हमारे राष्ट्र का सहयोग कीजिए। हमारे भारत सरकार की उस सेवा को छोड़िए मत। और जब वो समय आ जाए, जो रिटायर का समय आता है, फिर आप ले लीजिए, फिर भजन कीजिए वृंदावन आके। लेकिन जब तक अवसर मिले, बुद्धि ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आप राष्ट्र की सेवा कीजिए। गुरुदेव, एक छोटा सा क्वेश्चन जी। सिर्फ नाम जप और आपका एकांतिक और वो सत्संग सुनता हूँ, उससे मेरा कल्याण हो सकता है? परम कल्याण सिर्फ कुछ नहीं करना भी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सिर्फ नाम जप में आ जाए, नहीं तो प्रपंच में फैलावा रहता है, ये साधन वो साधन, ये कर लिया वो कर। अगर सिर्फ नाम जप है तो हमारे वचन याद कर लो, अवश्य 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 भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य।
ये हमारा अनुभव है और ये महापुरुषों का अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। समेटना बहुत कठिन होता है, नाम जप में आना बहुत कठिन होता है। मन फैलाव करता है, ये भी पाठ कर ले, वहां भी दर्शन कर ले, ये दान कर ले, वो पुण्य सब छोड़ो, नाम जपता हूँ, बस सत्संग सुनता हूँ, बस बस। एक भी मिस नहीं करता। तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े रसिक महापुरुष हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने कहा साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। दो ही बात कही, साधन को भगवत प्राप्ति में साधन को हरि भजन है नाम जप, और सहायता हरि भजन की कह सत्संग सहाय। और दो ही बातें आप कर पक्की भगवत प्राप्ति, इसमें संशय नहीं है।